So hi guys, this is Mohit Chauhan and you're watching the Mohit Chauhan Show. So friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं और हम वेब ब्राउज़र को यूज़ कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई क्वेरी सर्च करनी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा होता है, तो आप लोग सीधा ही अपने पीसी में या मोबाइल में आप एक ब्राउज़र को ओपन करते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ भी आंसर चाहिए वो आप लिख देते हैं और आपको इंस्टेंटली आपको रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। वेब ब्राउज़र एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। ये ठीक उसी तरीके से वर्क करते हैं जिस तरीके से अरेंज मैरिज में लड़का और लड़की को मिलाने का काम उनके पेरेंट्स करते हैं। ठीक ये भी एप्लीकेशन वेबसाइट और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है और उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाता है और यूज़र जहाँ पर भी जाना चाहता है या जिस वेबसाइट पर भी जाना चाहता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि जो वेब ब्राउज़र है यूज़र और वेबसाइट के बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करने का काम करता है, केवल और केवल वेबसाइट को वहाँ से कनेक्ट करने का काम करता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी होती है या कोई आंसर की जानकारी चाहिए आपको, तो आप लोगों को सर्च इंजन की सहायता लेनी पड़ती है। सर्च इंजन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आई बटन के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेब ब्राउज़र की बात करें तो आप लोगों ने बहुत सारे वेब ब्राउज़र को यूज़ किया होगा, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्रोम वेब ब्राउज़र। आजकल के जितने भी मोबाइल डिवाइसेस हैं उन सभी में क्रोम ब्राउज़र प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, मोजिला ब्राउज़र, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज और यूसी ब्राउज़र भी बहुत पॉपुलर वेब ब्राउज़र अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सो फ्रेंड्स, आप यूसी ब्राउज़र को अनइंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ये एक चाइनीज़ कंपनी का ऐप है और हमारी गवर्नमेंट ने पहले ही इसको बैन करके रखा है। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अपना जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था? नहीं। तो फर्स्ट वेब ब्राउज़र था www, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, जिसको डेवलप किया था टिम बर्नर-ली 25 दिसंबर 1995। सो फ्रेंड्स, 1990 में केवल और केवल www ही एकमात्र सहारा था इंटरनेट को चेक करने का या वेब को देखने का। सो फ्रेंड्स, कुछ टाइम के बाद में इसका नाम चेंज कर नेक्सस रख लिया क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे थे जो कि www जो एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन स्पेस है और वेब ब्राउज़र के बीच में कंफ्यूजन हो गया था कि वेब ब्राउज़र कौन सा है और एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन स्पेस कौन सा है, तो इसका नाम चेंज कर नेक्सस रख लिया था। अगर आप 1990 में वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, अगर नेक्सस का यूज़ करते हैं या www का यूज़ करते हैं, तो आपको इमेज के अंदर देखने को मिल रहा होगा कि इसका लेआउट कुछ अलग टाइप का था। मतलब अगर आप क्वेरी सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे टैब्स ओपन हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए इमेजेस का टैब अलग होता, टेक्स्ट का अलग होता। अगर कोई लिंक है आपकी वेबसाइट के अंदर या किसी पेज के अंदर तो उसके लिए अलग से टैब ओपन हो जाता। लेकिन आज के टाइम में एक ही वेब ब्राउज़र के अंदर आप कुछ भी क्वेरी सर्च करो, चाहे वीडियो के लिए करो, चाहे टेक्स्ट के लिए करो, चाहे इमेज के लिए करो, आपको एक ही फ्रेम के अंदर, एक ही पेज के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अब वेब ब्राउज़र की कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आप कभी भी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट पर जाते हैं और कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं या देखते हैं, जैसे कि अमेज़न की वेबसाइट पे गए और वहाँ पर आपने कोई प्रोडक्ट देखा, अच्छा लगा, लेकिन उसको परचेज़ नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम बाद में आप किसी और वेबसाइट पर जाते हो और जैसे कि आप न्यूज़ पढ़ने के लिए जाते हो न्यूज़ की वेबसाइट पर या कोई आर्टिकल पढ़ने जाते हो, तब भी आपको उन प्रोडक्ट्स की जो ऐड है वो उन वेबसाइट पर देखने को मिल जाती है। तो ये होता किस तरीके से? सो फ्रेंड्स, ये होता है वेब ब्राउज़र की एक ख़ास चीज़ से जिसे कहते हैं कुकीज़। ये कुकीज़ खाने वाला कुकीज़ नहीं है, ये कुकीज़ एक प्रोग्राम है जो कि वेब ब्राउज़र के अंदर इनबिल्ट किया जाता है। वेब ब्राउज़र क्या करता है, जब भी आप यूज़र
उन वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं या किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेब ब्राउज़र उनके लॉग को स्टोर करके रखता है, मतलब उनके फुटप्रिंट्स को स्टोर करके रखता है कि उन्होंने कौन सी वेबसाइट पर लैंड किया था, कौन कौन से पेजेस को चेक किए थे, कौन कौन से प्रोडक्ट को भी देखा था। कुकीज़ भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कुकीज़ के बारे में हम किसी और वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि वेब ब्राउज़र की इस फीचर के कारण ही, कुकीज़ फीचर के कारण ही जो कंपनीज़ हैं वो मार्केटिंग करती है, रीमार्केटिंग करती है। आपने कोई भी प्रोडक्ट उनकी वेबसाइट पर देखा होगा, अगर परचेज़ नहीं किया तो वो उन कुकीज़ के कारण ही आपको रीमार्केटिंग करते हैं या रीटारगेटिंग करते हैं आपको। कंपनीज ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि ह्यूमन का एक बिहेवियर है कि अगर वो किसी प्रोडक्ट को बार बार देखेगा, बार बार उसके सामने आएगा वो प्रोडक्ट, तो वो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा या उस सर्विस को परचेज़ करेगा। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग का प्रोसेस वर्क करती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रैकिंग से बचना है या कुकीज़ को स्टोर नहीं करवाना है तो आप हर एक ब्राउज़र के अंदर एक फ़ीचर दिया हुआ है इनकॉग्निटो मोड, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ की जो कुकीज़ है, जो ब्राउज़र है, वो कुकीज़ को सेव नहीं करेगा, और सेव नहीं करेगा तो आपने कौन सी वेबसाइट पर लैंड किया था, कौन सा प्रोडक्ट देखा था, तो वो कंपनीज़ को नहीं पता लगने वाला है। और अगर आपको सेफ ब्राउज़र की ही तलाश है तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप डकडकगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। डकडकगो एक प्राइवेसी सॉफ्टवेयर है, प्राइवेसी ब्राउज़र है। अगर आप उस पर कुछ भी क्वेरी को सर्च करते हैं तो डकडकगो की पॉलिसी है कि वो किसी भी यूज़र का डेटा स्टोर नहीं करती है या कुकीज़ को भी स्टोर नहीं करती है और हिस्ट्री को भी स्टोर करके नहीं रखती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, आप जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं या जिस कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर जिस ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ करते हैं, उनसे आप कभी बच नहीं सकते। अगर आप इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो वो ट्रैक होती है और सब कुछ ट्रैक होता है, बस आपकी हिस्ट्री और जो है वो नॉर्मल चीज़ें वो ट्रैक नहीं होती है, वो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन ISP और डिवाइस को पता रहता है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आपके मोबाइल के अंदर गूगल के सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ब्राउज़र से लेके प्ले स्टोर, यूट्यूब, सब कुछ गूगल का ही है। तो गूगल को पता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, चाहे आपका इंटरनेट ऑफ हो चाहे नहीं हो, सब कुछ ट्रैकेबल है आज के टाइम में। इवन गूगल जैसी बड़ी कंपनी को तो ये भी पता होगा कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कौन सा कच्छा पहनते हैं, सब कुछ। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।